हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रेरणा तालिका कैसे बनाएं। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट दिख रहा होगा जो आपके प्रेरणा तालिका की है, और लास्ट में हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इस प्रेरणा तालिका को पूरे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को हम समझ लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें भरनी होती हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ शैक्षिक उपलब्धि तालिका, कक्षा और यहाँ पे विषय लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्रम संख्या, यहाँ पे लिखी है गतिविधि या दक्षताएं। उसके बाद यहाँ पे छात्र 1 का नाम, छात्र 2 का नाम, छात्र 3, फिर छात्र 4, टोटल कितने हो जाएंगे 1 से लेकर के आपके 8 तक या 10 तक। अगर आपने 8 बच्चों को चयनित किया था तो 8 लिखेंगे, 8 तक लिखेंगे। अगर आपने 10 बच्चों का चयनित किया था 10 बच्चों को लिखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो बच्चे यहाँ पे नाम पहला रहेगा, जिस प्रकार से अपने जीपी ऐप में आपने फीड किया था वहाँ पे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी सीरियल वाइज में उसके नाम रहेंगे। जो सबसे पहले बच्चे का नाम यहाँ पे फीड किया था वहाँ पे रहेगा, फिर इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे आपके रहेंगे। उसके बाद आपको इस प्रकार से कॉलम बना लेना है। इस कॉलम को टोटल कितने ले जाने हैं, यहाँ पे आप 30 तक ले जा सकते हैं, ठीक है, 30 कॉलम। तो पहले क्रम संख्या में दक्षताएँ क्या दी गई हैं, वो आपके माध्यम से अपने जो पहला दक्षताएं बच्चों को कराई थी वही चीज़ यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो पहला इसमें कराया था। तो यहाँ पे दिया गया है, एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है 1 से 100 के बीच जिन संख्याओं में शून्य आता है ऐसी कितनी संख्याएं हैं पता करें, उन्हें लिखे व बताएं। तो जो बच्चे ने इसको बताया था उसके सामने हमें क्या लगाना है, सही का निशान लगाना है। मान लीजिए जितने 10 बच्चे थे तो 10 बच्चों ने बताया, तो हम 10 बच्चों के सामने क्या करेंगे, इस प्रकार से सही का निशान लगा देंगे। फिर अगली गतिविधि की हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन कौन से बच्चे ने बताया था। अगर जिस बच्चे ने नहीं बताया तो उसके स्थान पे खाली स्थान छोड़ देंगे। मान लीजिए सेकंड वाला बच्चा जो था, जिसका नाम यहाँ पे लिखा होगा, उसने इस चीज़ के बारे में जो सेकंड गतिविधि थी या दक्षताएँ थी उसके बारे में उसको नहीं पता था, तो उसके स्थान पर हम एक खाली स्थान छोड़ देंगे, वहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। और जिसने बताया है उसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपकी प्रेरणा तालिका पूरी कंप्लीट कर लेनी है। कितने दिन की गतिविधि होगी, टोटल आपको 30 दिन की गतिविधि यहाँ पे करानी है, क्योंकि आपकी जो ऑनलाइन इंटर्नशिप चला था वो 30 डेज़ का चला था। तो आपको पूरे 30 डेज़ का कराना है। साथ में ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका अल्टरनेट चल रहा था कि एक दिन गणित की जो गतिविधि कराई जा रही थी और एक दिन आपका भाषा की गतिविधि कराई जा रही थी, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रकार से बना लेना है। और ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन आपको जो आपने क्वेश्चन आपने असाइनमेंट में लिखा होगा, जो आपने बच्चों को एसएमएस के थ्रू भेजा होगा, वहीं से क्वेश्चन आपको उठाने हैं, उसी के हिसाब से तो आप यहाँ पे फिटिंग करेंगे। तो आइए एक उदाहरण के तौर पे एक अलग से आपका यहाँ फॉर्मेट देख लेते हैं। तो इस उदाहरण में आपको मिशन प्रेरणा द्वारा एक प्रेरणा तालिका बनाकर दिखाया गया है, जो कि कक्षा 1 का है और गणित विषय का है। इसमें जैसे कि बच्चों की संख्या 30 यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ये टीचरों के लिए दिया गया था, जो प्राइमरी के टीचर थे उनके लिए बनाना था, तो उसका एक थोड़ा सा फॉर्मेट आपके लिए भी है। उसी प्रकार से सेम टू सेम थोड़ा चीज़ें अलग है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों चीज़ें सही हैं। इसमें क्या चीज़ हमको दे रखी थी, विषय दे रखा था, यहाँ पे एलो कोड दे रखा है, तो उसके स्थान पे क्या लिख देंगे हम, क्रम संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्रम संख्या हो जाएगा दक्षताएँ या गतिविधि। उसके बाद आपके स्टूडेंट के नाम लिख लीजिएगा, कितने आपको लिखने होंगे, एक से लेकर के 8 तक या 10 तक, जितने बच्चे चयनित किए थे उतने बच्चों का नाम। और ये ध्यान में रहेगा, जो जीपी ऐप में जिस प्रकार से आपने फीड किया था उसी प्रकार से यहाँ पे लिखने हैं। और विषय में एक बार आपका मान लीजिए गणित का हो गया, अगले में आपका भाषा का होगा, तो इस प्रकार से आप एक बार गणित का चलेगा, एक बार भाषा का, तो आपकी जो गतिविधि इस प्रकार से अल्टरनेट चलती रहेंगी। और जिसने गतिविधि की, जिसने उसके आंसर दिए, उसके सामने क्या करना है कि हमको सही का निशान लगा देना है। जिसने मान लीजिए नहीं किया उसके सामने हमको छोड़ देना है। तो 8 बच्चों के सामने जो आंसर दिया है उसके सामने सही का निशान लगाएंगे, और जो नहीं दिया उसके सामने हम छोड़ देंगे। और ये प्रश्न कहाँ से आएंगे, ये प्रश्न आपके जो आपने एसएमएस के थ्रू भेजा था, जो असाइनमेंट बनाया था, वहीं से ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।
ये टोटल आपके यहाँ पे कक्षा का कंप्लीट हो जाता है। उसी प्रकार से हम आगे देख लेते हैं। कक्षा 2 का यहाँ पे दिखाया गया है, वो भी गणित का है, ठीक है। उसमें विषय दे रखा है येलो कोड, यानी क्रम संख्या, दक्षताएँ यानी कि गतिविधि, और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएंगे। उससे रिलेटेड यहाँ प्रश्न भी दे रखे हैं। प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे लिखने होंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेरणा तालिका गणित कक्षा 3, उसमें ये चीज़ें सेम टू सेम हैं, प्रश्न सिर्फ चेंज हो रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत। अगला है हमारा प्रेरणा तालिका गणित कक्षा 4। विषय क्या है? संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। यहाँ पे क्रम संख्या दे रखा है आपका, येलो का मतलब क्रम संख्या लिख लीजिएगा। दक्षताएँ यहाँ पे दे रखी हैं जो गतिविधि है, और आपके सामने यही ध्यान में रखना है जो यहाँ पे तालिका बनी होंगी, किसके सामने को सही का निशान लगाना है, किसके सामने छोड़ देना है खाली स्थान। तो जो आंसर दिया होगा उसके सामने सही, जो नहीं दिया होगा उसके सामने छोड़ देंगे, ठीक है। प्रेरणा तालिका गणित कक्षा 5, दक्षताएँ दे रखी है, विषय येलो कोड और स्टूडेंट का नाम यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्रम संख्या में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे दे रखे हैं सभी चीज़ें। उसी प्रकार प्रेरणा तालिका हिंदी कक्षा 1, यहाँ पे हिंदी के प्रश्न थे। प्रेरणा तालिका हिंदी कक्षा 2, प्रेरणा तालिका कक्षा 3 हिंदी है। उसके बाद प्रेरणा तालिका कक्षा 4, फिर प्रेरणा तालिका कक्षा 5 हिंदी। इस प्रकार से आपने देखा जो कि ये मिशन प्रेरणा द्वारा बनाया गया है, प्रेरणा तालिका है, उसी प्रकार से आपको भी बनाना होगा। उसी प्रकार आप भी इस प्रेरणा तालिका को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आपके कोई सवालात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।